हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर कंपनी का ही जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, इशू ऑफ शेयर, जो कि आपको हम पिछले क्लास में इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट, जो थ्योरेटिकल चीज़ था, वो आपको हम बताए थे। जैसे शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर हो क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। उसके साथ साथ ये भी बताए थे कि शेयर को कितने प्रकार से इशू किया जाता है। आपको ये भी बताए थे कि कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से कैसे पैसा ले सकता है, मेथड्स क्या है पैसा प्राप्त करने का। उस मेथड्स में आपको हम दो मेथड्स बताए थे। पहला मेथड्स बताए थे कि लम सम अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि हिंदी कहा जाए तो उसका होता है एक मुश्त भुगतान, मतलब एक साथ ही पेमेंट कर देना। क्या होता है? एक मुश्त भुगतान, यानी कि एक साथ पेमेंट कर देना नहीं। और दूसरा होता है किस्त भुगतान, किस्त मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, जो कि क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में, जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में नहीं, फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे, ऐसे मतलब पैसा प्राप्त करने का ये मेथड्स होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको हम ये भी बताए थे कि पैसा जो है कंपनी के द्वारा अधिक से अधिक कितने कॉल प्राप्त कर सकता है। तो आपको हम बताए थे कि अधिक से अधिक कितने कॉल पे? 4 कॉल पे प्राप्त कर सकते हैं। कितने कॉल प्राप्त कर सकते हैं? 4 कॉल पे, जो कि पहला बताए थे एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन पर। दूसरा बताए थे क्या? अलॉटमेंट, यानी आवंटन। तीसरा बताए थे प्रथम याचना, यानी फर्स्ट कॉल। और चौथा बताए थे द्वितीय या अंतिम याचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड को। ये 4 जो अति है इंस्टॉलमेंट का जो पैसा मांगेगा है, वो 4 बार में जो क्या करते हैं, उसको पैसा रिसीव करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे आपको हम बताए थे क्या होता है। पहला क्या होता है? शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन में प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट होता है। तीसरा क्या होता है? तो शेयर फर्स्ट कॉल होता है। चौथा क्या होता है? शेयर फाइनल कॉल होता है। इसमें आपको हम बताए थे कि इसका 2 एंट्री होता है, इसका भी 2 एंट्री होता है, इसका भी 2 एंट्री होता है और इसका भी 2 एंट्री होता है। यानी अगर टोटल कहा जाए कि आपको अगर टोटल इंस्टॉलमेंट मेथड से पैसा प्राप्त किया जाए तो 4 बार पैसा प्राप्त करेंगे और 4 का कितना एंट्री होगा? 8 एंट्री होगा। जब 1 का 2 एंट्री हो सकता है तो 4 का 8 क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन पर क्या करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं। जब एप्लीकेशन पर हम लोग पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास क्या होगा? पैसा मेरे पास आएगा। जब आता है तो हम पहला एंट्री क्या पास करेंगे? पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे किसका? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होगा? रिसीव। एप्लीकेशन मनी क्या होगा? रिसीव। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरा एंट्री हम लोग लिख सकते हैं क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कि एप्लीकेशन पर क्या हुआ कि सबसे पहले पैसा प्राप्त कर लिए, तो पैसा मेरे पास आएगा। जब पैसा आता है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस कॉल से पैसा प्राप्त हुआ उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी अगर एप्लीकेशन में पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद अगले कॉल पर जब तक हम नहीं मांगेंगे पैसा, जब तक कंपनी के द्वारा नहीं मांगा जाएगा, तब तक पैसा देने वाला कोई नहीं है। यानी बिना मांगे आपको कोई कुछ नहीं दे सकता है, इसलिए आपको पहले मांगना होगा। तो मांगने के लिए हम लोग ड्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ड्यू का। यानी अगर एप्लीकेशन के बाद अगर शेयर अलॉटमेंट पे पैसा अगर मांगेंगे तो यानी कि ड्यू करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसका एक एंट्री पास करना होगा। तो तीसरा एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। हो गया? यानी कि पहले हम लोग इसको क्या किए कि अलॉटमेंट पर पैसा मांगे, ड्यू किए। ड्यू करने के बाद क्या होगा? रिसीव होगा। अभी हम जस्ट बताएं कि जब रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, और जो आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जिस कॉल से प्राप्त होगा उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ किस पे पैसा प्राप्त कर रहे हैं? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा आएगा, तो किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू कौन पैसा दे रहा है? तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यानी अलॉटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा प्राप्त कर रहे हैं। जब पैसा प्राप्त करेंगे तो हम बार बार बता रहे हैं कि जब पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जिस कॉल से प्राप्त होगा उस कॉल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का है नहीं? अगर परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कमेंट कीजिए। अब देख लीजिए कि एप्लीकेशन का हम लोग एंट्री पास कर दिए, अलॉटमेंट का एंट्री पास कर दिए। तो अब बताइए, एप्लीकेशन का 2 होगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री होगा, तो टोटल कितना एंट्री होगा? 4 हुआ ना? हम कहाँ पे हैं? 4 पे ही है। 4 एंट्री पास हो गया। अब किस पे पैसा मांगेंगे? अब शेयर किस पे? फर्स्ट कॉल। किस पे? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या करते हैं? वेरी गुड, प्रथम याचना। क्या करते हैं? प्रथम याचना कहते हैं। तो प्रथम याचना पर यानी कि फर्स्ट कॉल पर पैसा अगर मांगते हैं, ड्यू करते हैं, तो किसको डेबिट करेंगे? फर्स्ट कॉल को डेबिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। 5वां एंट्री क्या होगा मेरा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू शेयर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा? ड्यू होगा। कोई दिक्कत?
नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगने के लिए जिससे मांगेंगे उसको डेबिट करते, तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किससे मांग रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल पे, यानी बोले तो प्रथम याचना पे। किसमें, प्रथम याचना। अब पैसा मांगेंगे तो बाबू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो पैसा जब आएगा तो किसको डेबिट करते हैं, तो छठा एंट्री क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू कौन पैसा दे रहा है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। तो अलॉटमेंट के बाद किसका था, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर एक का 2 एंट्री तो 3 का कितना एंट्री, 6 एंट्री। तो हम छठा नंबर आ गए। 7वां नंबर, अब इसी पे पैसा क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, यानी ड्यू होगा। ड्यू होगा तो हम बताए थे कि बाबू रे जिससे पैसा मांगेंगे उसको डेबिट करेंगे। तो शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल मनी ड्यू। समझ में आ रहा है, यानी 7वां नंबर एंट्री जो है, यानी सेकेंड या फाइनल कॉल पे क्या कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। तो मांगने का एंट्री क्या होगा, शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बाबू रे क्या करेंगे, जब मांगे तो अब पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो 8वां एंट्री क्या होता है, 8वां एंट्री होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन पैसा दे रहा है, तो टू शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया। हम बताए ना कि 4 बार पैसा मांगेगा तो कितना बार एंट्री होगा, 8 एंट्री होगा। अगर 3 बार पैसा मांगेगा तो 6 एंट्री होगा। 2 बार मांगेगा तो 4 एंट्री होगा। और एक मुफ्त मुक्त भुगतान कहेगा, एक ही बार पैसा मांगेगा तो कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं होगा परेशानी। क्यों होगा परेशानी, अगर आप सही से पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे तो परेशानी होने की बात नहीं है। तो ये 8 एंट्री हुआ। और एक एंट्री 9वां एंट्री होता है बाबू इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का बात कब होता है, जब हम कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं, जब कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं, तो ऐसी दशा में एक एंट्री जनरेट होता है, वो होता है इंटरेस्ट का। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले किसी को पैसा दे दिए तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर पैसा नहीं दिए तो उसमें भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। एरियर पे भी इंटरेस्ट होता है और एडवांस पे भी इंटरेस्ट होता है। नहीं तो इंटरेस्ट अगर चार्ज करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक एंट्री और लिखते हैं, उस जिसका 9वां एंट्री होगा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट पेड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार देख लीजिए, फिर कमेंट कीजिए, देख लीजिए एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए। अगर किसी को किसी प्रकार का अगर परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से बनाना होगा, इस चैप्टर को अगर समझना होगा तो बाबू रे एंट्री पढ़ना होगा।
क्योंकि बिना इस एंट्री को पढ़े हुए, बिना समझे हुए आप इस चैप्टर को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए और आने के लिए आपको ये पढ़ना होगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझेंगे, जब नहीं समझेंगे तो आपका सवाल नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना है, बनाना है, तो ये 8 एंट्री को ध्यान देना होगा। कह रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, कितने एंट्री को ध्यान देना होगा? इस 8 एंट्री को ध्यान देना होगा, तब सवाल बन सकता है, अदरवाइज सवाल नहीं बन सकता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का, इसी से रिलेटेड एक सवाल को हम आपको बना कर दिखाएंगे कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, नहीं बनाने का तरीका क्या होता है, किस प्रोसेस से बनाते हैं, किस फॉर्मेट से बनाते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में इसी से चैप्टर से रिलेटेड हम डालेंगे। तब तक आज हम लोग यही पेंट करते हैं। अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी अगर मान लीजिए कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं कि लग रहा कि नहीं आपका वीडियो देखें उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बेनिफिट नहीं होगा, जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब तक फ़ायदा होगा तभी तक करेंगे, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट हैं, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर हमको बेनिफिट होता है, जहाँ पे हमको प्रॉफिट होता है, वहीं पे काम करते हैं। नहीं प्रॉफिट होगा नहीं काम करेंगे। बात समझ में? तो इसको ध्यान देते हुए आज को क्लास को हम यही पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।